बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज जो साखी का विषय है कि हजूर के प्रसाद में कितनी ताकत है। संगत जी, जो आज की साखी है वो हर एक की ज़िंदगी में अधिकांश लोगों के साथ ऐसे ही सच्चाई बीतती है। कहते हैं कि हम बच्चों जब हजूर को बचपन से ही चाहते हैं तो संगत जी, जहाँ बेटियाँ शादी हो जाती है उसके बाद अपने हजूर को भूल नहीं पाती हैं, लेकिन अंदर ससुराल में जाकर संगत जी वो मजबूरी में रोती रहती हैं और रोते रोते भी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी किस तरह से संगत की परिवार की हेल्प करते हैं और कैसे संगत जी वो करते हैं, आइए इस साखी को सुनते हैं। संगत जी, एक परिवार की संगत ये साखी है कि एक परिवार सत्संगी परिवार था। इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार के मुखिया उनकी पत्नी पेशे से दोनों डॉक्टर थे और इनकी 2 संतानें थीं। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सेवा और सिमरन किया करते थे। इस परिवार में बाबा जी का बहुत ही अटूट विश्वास था। अब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली, उसके लिए रिश्ता देखने लगे। वह चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए कि बेटे की शादी कर देंगे। लेकिन यह कहते हैं ना कि शादियां तो पहले से लिखी होती हैं, कहाँ किसको जाना होता है हम नहीं कह सकते। बेटी बेटी कहाँ बेटियां जाएंगी इसकी संगत जी हम क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं शादियां तो पहले से लिखी होती हैं, हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मालिक को प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। बहुत सी रिश्ते देखे लेकिन कोई भी सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर उनको एक रिश्तेदार ने एक परिवार के बारे में बताया कि वह परिवार सत्संगी तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान को मानने वाले थे। लड़का भी पेशे से डॉक्टर था और इस रिश्ते की बात हो गई। दोनों परिवार में एक दूसरे को रिश्ता कर दिया गया। अब लड़की को यह डर था कि वो सत्संगी परिवार नहीं है, कहाँ पर मुझे सत्संग और सेवा जाने को मना न कर दे। लड़की के मन में बाबा जी से अरदास करी, हे बाबा जी, हे मेरे गुरु बाबा जी, भले ही ये सत्संगी नहीं हो लेकिन आप अपनी ओर से ज़रूर लगा देना, ताकत लगा देना, जिससे कि वो मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से न रोकें। कुछ दिनों के बाद शादी हो गई। लड़की अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले दिन लड़की ने की सास ने जब बाबा जी की तस्वीर देखी तो उन्हें कहा कि लड़के को उन्होंने सख्त हिदायत दी कि हमारे घर में इंसानों की पूजा नहीं होती। हमारे घर में एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम पूजा करता है। जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे तो इस संगत जी इस बाबा जी की तस्वीर देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उसने बाबा जी की तस्वीर को वहाँ से उतार दिया और लड़की ने को कह दिया, ये तस्वीर आप मायके भेज दो, इस तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी, उसने चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और वो बड़ी तस्वीर वापस मायके भेज दी। संगत जी, लेकिन उसे अपने हजूर से इतना प्यार था, वो एक छोटी सी तस्वीर अपने साथ में ले आई और अपने बेड के साथ टेबल पर रख देती थी। टेबल की दराज में संगत जी वो हजूर का प्रसाद भी रख देती थी, पैकर रख देती थी। और जब वो अक्सर बाबा जी को
याद करके प्रसाद के 2 दाने रोज खा लेती थी। लड़की दोनों दाने प्रसाद खुद भी खाने लगी और अपने पति को खिलाना शुरू कर दिया। इस तरह से उसके पति का मन बदलने लग गया और वो धीरे धीरे हजूर के प्रेम के हो गया। अब इस लड़की की सास ने जब अपने बेटे की दराज में वो प्रसाद निकाल कर देखा कि वो खाता है, उससे पूछे क्या खाता है तू रोज? तो लड़के ने कहा पता नहीं मम्मी, ये शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है, खुद भी खाती है और मुझे भी देती है। यह सुनकर सास को बहुत गुस्सा आ गया। उस समय लड़की को बुलाया और कहा कि क्या तुम मेरे बेटे पर टोना टटका कर रही हो, क्या मिलाया है? तो वो बहुत ही रोते हुए कहती है, ये तो मेरे मम्मी जी, ये मेरे सदगुरु का प्रसाद है, मैं ये हमेशा ही खाते आ रही हूँ। लड़की को सास ने गुस्से का सब यह खाना है, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर सास वहाँ चली गई और लड़की की सास के ऐसे बर्ताव से परिवार में संगत जी एक खटास आ गई और बगल परिवार में पड़ोस में लड़ाई होती थी। संगत जी से उसकी सास जो है उसको बहुत ही तंग करने लगे। वो अपने कमरे में हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी को याद करती थी कि बाबा जी, इनकी मन को बदलने की आप कोशिश करिए। संगत जी बहुत ही परेशान हो गई। तब मेरे हजूर रात के सपने में आते हैं और बेटी को कहते हैं, हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं समय आने पे संगत जी वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद एक और घटना आती है कि एक बार सब हजूर किसी उस शहर में आना होता है तो उसके मम्मी पापा उसको कहते हैं कि बेटी और दामाद को सत्संग में जरूर भेज दीजिएगा, रविवार का सत्संग सुन लें। लेकिन सास तो चाहती नहीं थी। सास ने शनिवार को रात को संगत जी अपने को ऐसा नाटक किया, बीमार हो गई और बहुत तेज़ से वो रोने लग गई कि मैं बीमार हूँ। तो संगत जी इस तरह से अपनी बहू को उसने और बेटे को सत्संग में नहीं भेजा और शाम तक वो अपने आप ठीक हो गई। लड़की जानती थी कि ये मेरी सास ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और इसका ठीक वो बहुत रोई, अपने हजूर को बहुत याद किया। उसके बाद सत्संग में संगत जी उसको तो जाने दिन दिया, लेकिन लड़की की जो सास थी संगत जी, अब वो ऐसी बीमार पड़ी संगत जी, जिसने नाटक किया तो वो वास्तव में बीमार पड़ गई। बहुत सी डॉक्टरों को उसको दिखाया, चार फूँक कराई, लेकिन उसको आराम नहीं आया। तब एक दिन वो लड़की अपनी सास से कहती हैं कि एक बार मेरे हजूर को आप याद करके देखिए, 2 दाने प्रसाद खाइए तो ठीक हो जाएं। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी संगत जी। फिर किसी तरह से उसने अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह का उसको 2 दाने प्रसाद देना शुरू कर दिया। संगत जी कहते हैं उस प्रसाद में इतनी ताकत थी कि वो 15-20 दिन में संगत जी जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स को ठीक नहीं कर पा रहे थे और वो ठीक हो गई। तब वो अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी। कहते हैं तेरे बाबा जी तो बहुत ही कमाल के हैं। संगत जी ऐसी ज़िंदगी में बहुत सी घटनाएं होती हैं और वास्तव में हो भी रही हैं कि संगत जी लड़कियां की शादी हो जाती है लेकिन वो अपने हजूर को नहीं भूल पाती। ये संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी शादी संगत जी 1988 में हो गई। मेरे ससुराल वाले हजूर को बहुत मानते थे क्योंकि वो कानपुर के गुड़ वालों परिवार के थी, जहाँ मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी जब भी कानपुर आते थे उनके दुकान पे जरूर गद्दी पे जाया करते थे। उसको भी अपने हजूर से प्यार था। संगत जी लगभग 7 से 8 साल बाद संगत जी वो अपने हजूर का स्वरूप मेरे घर पे संगत जी बहुत ही कठिनाई से वो लेके आई और हजूर का आसन लगाया। तब से संगत जी मैं भी धीरे धीरे हजूर को नहीं मानता था। संडे का सत्संग होता था, मैं भी उसको अपनी गाड़ी से छोड़ आता था और मुँह पर कभी मत्था टेकने नहीं जाता था। धीरे धीरे ऐसा हजूर का तस्वीर को देखते देखते मेरे मन में भी एक इच्छा जागी और धीरे धीरे मैं हजूर का मानने लग गया और इस तरह से
अब मेरा घर पूरा सत्संगी परिवार हो गया। कहते हैं हजूर के प्रसाद में इतनी ताकत होती है कि उसमें कोई रोक नहीं सकता। ये घटनाएं संगत जी अक्सर हर एक के साथ होती हैं। आजकल संगत जी बहुत सी लड़कियों के नॉन सत्संगी परिवार में शादियां होती हैं, लेकिन वो अगर अपने हजूर को मानती हैं तो धीरे धीरे अपने पति को भी इस सत्संग परिवार में ले आती हैं, क्योंकि मेरे हजूर में वो ताकत है संगत जी, वो त्रिलोकी नाथ है, वो एक चुंबक शक्तियाँ की हस्ती है कि अपने और खींच ला जाती है। आज संगत जी ऐसे प्रसाद की साखी थी कि सदगुरु के प्रसाद में संगत जी इतनी ताकत है कि मेरे हजूर हर एक का ख्याल रखते हैं। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया